दूर किसी जंगल में एक चील रहती थी। वे बहुत ही बुद्धिमान थी। वे अकेले ही रहती थी क्योंकि उनके पति और बेटे एक हादसे में मर चुके थे। इस बात को काफी समय बीत गया था, इसीलिए उनका दुख भी समय के साथ साथ कम होता गया। बाकी पक्षियों की तरह वे भी हर रोज शिकार करने जाता था और जो भी छोटे पक्षी मिलता उसे पकड़कर खा जाती थी। ऐसे ही वे एक दिन शिकार की वे तलाश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिल रहा। फिर उसकी नजर सामने पेड़ पर एक घोंसले पर पड़ता है। उस घोंसले में 2 अंडे पड़े हुए थे। लगता है ये किसी चिड़िया का घोंसला है। आज ये अंडे उठाकर खा जाता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये एक ही अंडा उठाऊंगी क्योंकि दूसरे अंडे से जो बच्चा निकलेगा वो भी तो मैं ही खाऊंगी। और वैसे भी मुझे अंडे से ज्यादा मांस पसंद है। वे चील ऐसे कहते हुए घोंसले से एक अंडा उठाकर सीधे अपने घोंसले में चली जाती है। उसका घोंसला भी एक गुफा के अंदर ही था। तभी वे अंडे खाने ही लगती है कि वहाँ पर उसकी बहन उसके लिए मांस लेकर आ जाती है। दीदी, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कितनी बार तुम्हें देकर जा चुकी हूँ। मैं ये मांस लेकर आई थी तुम्हारे लिए। तुम्हारे जीजू आज काफी ज्यादा शिकार करके लाया था, तो मैंने सोचा चलो आपको भी भोजन देकर आ जाती हूँ। फिर वे चील उस अंडे को अपने घोंसले में रख देते हैं, जो कि वे अंडे घोंसले के तिनकों के नीचे चले जाते हैं और खुद वे मांस खा लेता है। दीदी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे पास आ जाओ। पता नहीं तुम अकेले में यहाँ कैसे रह लेते हो। नहीं छोटी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। वैसे भी मैं अकेले थोड़ी हूँ। पति और बेटे की यादें हैं मेरे साथ, और तुम भी तो आ जाती हो मुझसे मिलने। अच्छा, तुम ये बताओ मेरा चिंकू कैसा है? उसे कहना कि उसकी मौसी नाराज है उसके साथ। इतने दिन बीत गए और अभी तक वो मुझसे मिलने नहीं आया। फिर उसके चील बहन उसके घर से चली जाती है और वे चील भी सो जाती है। दूसरी तरफ वे चील जिस घोंसले से अंडे उठाकर लाई थी, वे घोंसला टूनी चिड़िया का था। टूनी चिड़िया जब दाना ढूंढकर वापस आ जाती है तो अपना एक अंडा ना पाकर वे बहुत दुखी हो जाती है और वे बहुत रोती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर बाकी पक्षी भी वहाँ आ जाती है। टूनी, तुम क्यों रो रही हो? कौवे भैया, मेरा कोई अंडा उठाकर ले गया है। टूनी चिड़िया, मुझे तो ये किसी चील का काम लगता है। तुम शुक्र करो कि वो सिर्फ एक ही अंडा लेकर गया है। एक अंडा तो बची है। अब तुम इसका ध्यान रखना। तुम्हारा घोंसला अब उसकी नजर में आ गई है। और फिर कौवा और तोता और बाकी पक्षियाँ टूनी चिड़िया को हौसला देकर अपने घोंसला वापस चली जाती है। लेकिन टूनी चिड़िया बहुत उदास थी क्योंकि अब सिर्फ 2 ही दिन रह गई थी अंडे से बच्चे की बाहर आने में। टूनी चिड़िया बहुत बहादुर थी। वह अपने आप को तसल्ली देती है। मुझे अब इस अंडे का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। मेरा भाग्य ही ऐसा था। काश कोई चमत्कार हो जाए और मेरा दूसरा बच्चा भी मुझे मिल जाए। टूनी चिड़िया के दिल से यही दुआ निकलती है और वे उदास होकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। चील भी उस अंडे के बारे में भूल चुकी थी। अब चील अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि उसे कुछ हरकत महसूस हुई और साथ ही हल्की हल्की आवाजें भी आती है। ऐसे ही चील घोंसले में देखती है तो वे अंडा हिल रही थी। कुछ ही देर बाद उस अंडे से एक नन्हा सा बच्चा बाहर आता है। चील उस बच्चे को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वे बच्चा जैसे ही आंखें खोलती है तो उसे सामने चील नजर आती है। चील तो उसके मुंह से ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। वे बच्चा फिर से कहता है।
चील के आंखों के सामने वही दृश्य आ जाती है जब उसका बच्चा अंडे से बाहर आया था। उसने भी ऐसे ही उसे मम्मा कहा था। चील के आंखों में आंसू आ जाते हैं अपने बेटे को याद करके, जो कि 1 साल पहले एक तेज तूफान में एक चट्टान से टकराकर मर गया था। चील की ममता जाग चुकी थी। चील ने उस बच्चे को वैसे ही प्यार करती है जैसे कि उसने पहली बार अपने बच्चों का किया था। फिर चील उस बच्चे के लिए दाना लाने जाती है। और वे बड़ी ही मुश्किल से गंधम के दाने ढूंढ कर लाती है और आकर उस बच्चे को खिलाकर सुला देते हैं और वे सारी रात जागकर उस बच्चे की देखभाल करती है। इसने आज मुझे मम्मा कहा, ये मेरा ही बच्चा है और इसे मैं अपने बच्चे की तरह ही पालूंगा। वे उस सोई हुई नन्ही सी बच्ची को बहुत प्यार करती है। अगले दिन जब वे चील उस बच्चे के लिए दाना ढूंढने गई होती है तो उस चील की बहन आती है और जब ये देखती है कि चील के घोंसले में एक चिड़िया का बच्चा बैठा हुआ है तो उसके मुंह में पानी आ जाती है। वाह, आज तो दीदी चिड़िया का बच्चा शिकार कर लाई है और वो भी जिंदा। जब तक दीदी आती है मैं इसे मार देती हूँ। दीदी भी खुश हो जाएगी कि मैंने मदद की। वे चील की बहन जैसे ही उस चील के बच्चे के पास जाती है कि पीछे से चील भी आ जाती है। रुक जाओ, ये तुम क्या करने लगी थी? दीदी, मैं इसे मारने लगी थी। आपको पता है कि मुझे किसी भी शिकार को मारने में कितना मजा आता है। ये मेरा बच्चा है, मैं माँ हूँ इसकी। दीदी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? ये चिड़िया का बच्चा तुम्हारा कैसे हो सकता है? इसके बाद चील अपनी बहन को सारी बातें बताती है। दीदी, तुम्हारा दिन इतना नरम कैसे हो गया? हमारे परिवार के बाकी चीलों को पता चलेगा तो वे तुम्हारी मजाक उड़ाएगी। मेरी बात मानो और इस बच्चे को मार दो। बल्कि तुम इसे ऐसा करो, इसको मुझे दे दो, मैं इसे ले जाती हूँ। चीकू को इससे शिकार करना सिखाऊंगी। आज तो तुमने ये बात की है और अब दोबारा मत करना और चली जाओ यहाँ से। खबरदार, अगर मेरे बच्चे पर बुरी नजर डाल